कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम पाठ कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण इस पाठ के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.4 हल कर रहे हैं आजकल, जिसमें हम आज करेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 8 तक हम अपने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यानी दादा और पौत्री दो लोग हैं, जिसमें दादा की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो एक दूसरी स्थिति भी दी है कि वो अपनी पौत्री से 54 वर्ष बड़े हैं, तो उन दोनों की आयु कितनी होगी। अब इसमें दो चीज है, पौत्री की आयु से 10 गुनी। 10 गुनी का अर्थ होगा, मान लीजिए यदि पौत्री की आयु 8 वर्ष है तो दादाजी 80 साल के हैं। हमने एक उदाहरण लेके इसको समझा, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी आयु अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। यानी पौत्री की आयु में 54 जोड़ देंगे तो भी दादा की आयु निकल जाती है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करेंगे। माना पौत्री की आयु हमने मान ली 100 वर्ष। ऐसे प्रश्नों में अक्सर जो छोटा होता है उसकी आयु मानने से ही काम आसान होता है। वैसे बड़े की आयु भी मान सकते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। अब पौत्री की आयु अगर 100 वर्ष है तो दादा की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यह दिया हुआ है। तो दादा की आयु कितनी होगी? 10 गुनी, यानी 10 से गुणा करेंगे। 10 गुणा x जो होगा 10x वर्ष। अगर पौत्री x साल की है तो दादाजी 10x वर्ष के हैं। अब एक दूसरी कंडीशन इसने दी है कि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी 54 साल पौत्री से बड़े हैं। पौत्री कितनी है? x वर्ष की। तो x में 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु निकल जाएगी। 54 वर्ष से बड़ी है का मतलब, या 54 वर्ष अधिक है का मतलब यही हुआ, x धन 54 बराबर 10x। अब हमको एक सरल समीकरण मिल चुका है। अब इस x का हम पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में, तो होगा 10x ऋण x बराबर 54। 10x से x घटाएंगे तो होगा 9x बराबर 54। अब हम इनके पक्ष को बदल देंगे, बाएं को दाएं कर देंगे, 9x ये हो जाएगा, 54 ऐसे आ जाएगा, तो 9x बराबर 54। x बराबर 54/9 यानी 6। तो पौत्री की आयु कितनी आई? 6 वर्ष आ गई है, क्योंकि पौत्री की आयु x मानी थी और 6 वर्ष हो गई। अब दादाजी की आयु वो हमने 10x मानी थी, तो 10 गुणा x बराबर 60, यानी कि दादाजी की आयु है 60 वर्ष। और हम यह कह रहे हैं कि 54 वर्ष अधिक है, यदि हम 6 में 54 जोड़े तो वो भी 60 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने इस उत्तर की जांच भी मौखिक ही कर ली। अब हम लेंगे इसी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 10। अमन की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी अमन जो है अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले की जो उनकी आयु थी, तो 10 वर्ष पहले मतलब उनकी आयु में से भी 10 वर्ष घटाएंगे और पुत्र की आयु में से भी 10 वर्ष घटाएंगे, तो वो उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु, यानी जो वर्ष समय चल रहा है उस समय उनकी आयु क्या होगी, यह प्रश्न है। हमने कहा कि माना अमन के पुत्र की आयु बराबर 100 वर्ष। अब पहली कंडीशन इसने हमको दी है कि अमन की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र x वर्ष का है तो अमन 3 गुनी, यानी 3 गुणा x, जो 3x वर्ष का अमन होगा। अब यह कह रहा है, दूसरी कंडीशन में इसमें दिया गया है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 10 वर्ष पूर्व अमन के पुत्र की आयु आज x है, तो 10 वर्ष पूर्व x ऋण 10। अब 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु, आज अमन 3x साल के हैं, तो 10 साल पहले 3x ऋण 10 साल, यानी दोनों में से 10 वर्ष हमने घटा दिया। अब यह कह रहा है कि उस समय अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी अमन की आयु 3x ऋण 10, x ऋण 10 का 5 गुना होगा। अब इसे हम हल करेंगे। यह भी एक साधारण समीकरण की तरह है, एक सरल समीकरण की तरह है। तो 3x ऋण 10 बाएं पक्ष को वैसे ही रखेंगे, दाहिने पक्ष में कोष्टक है, कोष्टक के बाहर की संख्या अंदर की प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। यह वितरण गुण मैं आपने सीखा था। 5x से गुणा होगा तो 5x ऋण 5 गुणा 10 50, यानी समीकरण आ गया 3x ऋण 10 बराबर 5x ऋण 50। इस 5x को हम दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लेंगे, यानी 3x ऋण 5x बराबर ऋण 50, और बाएं पक्ष का ऋण 10 दाहिने पक्ष में आ गया धन 10, यानी यह हो गया 3x ऋण 5x बराबर ऋण 50 धन 10। 3x में से 5x घटेगा तो ऋण 2x, ऋण 50 धन 10 ऋण 40। तो x कितना होगा? ऋण 40 बटे ऋण 2, दोनों ऋण है तो परिणाम धन हो जाएगा, जो होगा 20। x का मान आया 20। अब अमन के पुत्र की आयु जो हमने x वर्ष मानी थी, x का मान 20 आ गया, तो अमन के पुत्र की आयु 20 वर्ष है। अमन की आयु उनका 3 गुना है, 3x, 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष। इसके उत्तर की हम जांच कर सकते हैं कि अभी ये देखिए आपके सम्मुख है कि 20 या 60, यानी 3 गुना आयु अभी है। अब 10 वर्ष पहले इसकी आयु होगी, अमन के पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष, और अमन की आयु होगी
10 वर्ष पूर्व 50 वर्ष, तो 10 पंजे 50 यानी कि 5 गुना अमन की आयु अपने पुत्र की आयु के 10 वर्ष पूर्व थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य का अभ्यास आप अपने घर में भी कर लेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।